जी तो इस दशा में आप केवल माता लक्ष्मी की साधना करके सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो हमारे घर में पितरों की समस्या होती है, जी हमारे घर पे पितरों का प्रकोप होता है, जिसके जी परिणाम स्वरूप इस प्रकार की चीजें होती हैं। और जहाँ पे पितरों का प्रकोप होता है, वहां जी पे जैसे कहते हैं ना कि अगर दो दो शराबी इंडिया से अगर उनको अमेरिका में भेज दिया जाए सुबह के 10 बजे, तो शाम के 8 बजते बजते वो अपने प्रकार के कई शराबियों का झुंड बना लेंगे। जी मतलब वो ऐसे स्थान पे पहुंच ही जाएंगे ढूंढते ढूंढते। फिर हाँ इस बिल्कुल। प्रकार से अगर हमारे पितृ अतृप्त होते हैं, हमारे पितृ अगर उनको भोग नहीं देते हम लोग, जो कि देना चाहिए, पिंडदान इत्यादि किया जाता है, और जी नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि, तो जब ऐसी प्रकार की चीजें हम नहीं कर रहे हैं, उनको निमित्त हम उन्हें भोग इत्यादि नहीं देते, तो होता क्या है, वो प्रकोप मतलब कुपित होते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हमें भूख लगता है, प्यास लगता है, ठीक इसी प्रकार से जो पितृ अगर प्रेत योनि को प्राप्त हुए हैं या किसी राजसिक योनि को प्राप्त हुए, तामसिक योनि को प्राप्त हुए हैं, ऐसे पितरों को भी भूख और प्यास की अनुभूति होती है। बस फर्क ये होता है कि हमको रोज भूख प्यास लगती है, और उनको 4-6 साल में, 2-4 साल में, 2-4 महीने में इस प्रकार से उनको भूख प्यास की अनुभूति होती है। और जब उनको तृप्त नहीं किया जाता है अपने परिवार, अपने कुल के लोगों, खानदान के लोगों के द्वारा, तो फिर वो उसका बुरा प्रभाव हमारे परिवार पे पड़ता है। और वो बुरा जी प्रभाव यह होता है कि परिवार में हमेशा सभी व्यक्तियों को कुछ न कुछ बीमारी होती है, कुछ न कुछ समस्या होती है, और सभी किसी न किसी प्रकार से प्रकुपित मतलब कुपित रहते हैं, प्रभावित रहते हैं। सही तरीके से सही दिशा में दिमाग, बुद्धि, विवेक काम नहीं करता है, और आर्थिक समस्या लगातार बनी रहती है। कोई काम जी अगर आप कोई अर्निंग का स्रोत आपको मिलता है, कुछ समय के बाद वो अर्निंग का स्रोत खत्म हो जाता है। इधर उधर दर दर भटकना, सही डायरेक्शन में आपका न चलना, और हमेशा परिवार में कलह बने रहना, आपस में किसी का तालमेल न बन पाना, ये सारे जो लक्षण होते हैं ये पितृ दोष के लक्षण होते हैं। और जी ऐसी स्थिति में जो पितृ कुपित होते हैं, तो वो तो हमारे ऊपर प्रकुपित रहते ही हैं, साथ ही साथ बाहर के भी जो प्रेत पिशाच होते हैं वो भी हमारे परिवार पे प्रकोप डालने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब पितृ सहयोग नहीं करते हैं, तो मतलब एक तरीके से जैसे कोई अब प्लाट है, लावारिस है, तो अगल बगल के लोग उसमें कब्जा करना शुरू कर देते हैं। तो यही जी लक्षण जो है बन जाता, ये स्थिति बन जाती। तो ऐसी स्थिति में जब आप केवल और केवल माता लक्ष्मी की साधना करेंगे, तो साधना आपकी कभी सफल ही नहीं होगी, किसी न किसी कारण से वो आपकी साधना भंग हो जाए। तो जी परिणाम स्वरूप आप सबसे पहले एक जब मार्गदर्शक या गुरु का तलाश करेंगे, तो फिर वो जी आपको बताएंगे कि हाँ आपको क्या करना चाहिए। जी अगर केवल आप माता लक्ष्मी की साधना करके अपनी सभी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है, आप भ्रम में जी रहे हैं। सबसे जी पहले आप एक मार्गदर्शक या गुरु का तलाश करिए, जो जी कि आपको सही दिशा में आपका मार्गदर्शन कर पाए। कोई व्यापारी ना हो, जी सत्गुरु हो। क्योंकि आजकल पैसा लेकर के दीक्षा देने वालों की तमाम जो है कमी हाँ है, हाँ सही सही बात वो है। शटर खोल करके बैठे हुए हैं। जी हमने इतना आपको जानकारी दिया है, इतनी जानकारी देने के लिए भी लोग जो है अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ेगा और पैसा आपको देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो नहीं तो अब गुरुजी हम इसमें अब क्या करें, मतलब कुछ आप थोड़ा वो निदान बता दीजिए हाँ, इसमें। अब आपके प्रश्न का जवाब बिल्कुल हम देंगे। आपने जो किया है जानबूझकर किया है, इसलिए आपकी साधना खंडित मानी जाएगी। आप फिर से साधना को कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपकी साधना सफल नहीं होगी। जी बाकी आप प्रयास करके देख सकते हैं। जी जी। नहीं तो गुरुजी हमें जानकारी ये लेना है, जो हमारी ये साधना चल रही थी तो इसको हम रोक दें या मतलब वो चालू रखें। नहीं, साधना को चालू रखिए आप। हाँ साधना नहीं को जो हमारी चालू रखिए। हुई है, जो हमारी साधना ये खंडित हुई है तो इसको हम मतलब चालू रखें या रोक दें। नहीं नहीं, बिल्कुल आप उसको चालू रखिए, बिल्कुल रोकना ही नहीं है। जी जी। अच्छा, हम दूसरा अगर अनुष्ठान लेना चाहें तो गुरु का चलो हम ठीक है, ये तो आपने एक क्लियरिटी की बात बताई कि जो आपने जो गुरु माना है तो आप ऐसे गुरु को मानिए इससे आप बात कर सकें, जी। इस बात से तो हम 100% सहमत हैं। जी। क्योंकि अगर हमें किसी चीज की अगर समस्या आ रही है तो हम भाई आराध्य शंकर भगवान है, अगर अगर हमारे हैं तो हम जानकारी तो ले नहीं पाएंगे। जी।
अगर हमारा कोई गुरु होगा तो हम उसके पास जो है कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, वो तो सही बात है। लेकिन एक चीज गुरु जी और ये बताएं कि जैसे जो हमारा ये अनुष्ठान चल रहा है तो ये हम ऐसे चलने दें? बिल्कुल चलने दीजिए। अच्छा अच्छा, दूसरा अनुष्ठान हम ले सकते नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा अच्छा। सब कुछ करने से पहले आप एक गुरु का तलाश करिए, हाँ हाँ प्लीज। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप सही तरीके से बिना गुरु के अनुष्ठान भी कर पाएंगे। जी और जब आप सही तरीके से अनुष्ठान करेंगे ही नहीं तो सफल कहाँ से होंगे? जी। अच्छा गुरु जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आपको आ रहा है टाइफाइड और मलेरिया, और जी आप स्वयं उसके विशेषज्ञ हैं नहीं, आप डॉक्टर जी हैं नहीं, आपको जी पता है नहीं, आप टैबलेट पे टैबलेट टैबलेट पे टैबलेट खाते रहेंगे मेडिकल से खरीद के। क्या वो जी। समस्या यानी वो बुखार आपका ठीक हो जाएगा? नहीं पिए पाएगा। लेकिन आप क्या जानते हैं? आप तो यही जानते हैं कि हमको बुखार आ रहा है और जी हम तो दवा बुखार का खा रहे हैं। जी आप तो यही ना जान आपके पास जो जानकारी है, जो नॉलेज है, वो यही ना है। जी सही। तो जब विशेषज्ञ के पास जाएंगे तब ना वो बताएगा कि ये तब बताएगा सही। और वैसे आप खाते रहिए टैबलेट पे टैबलेट टैबलेट पे टैबलेट, क्या फर्क पड़ने वाला है? सही है। बल्कि दूसरी कोई बीमारी पैदा हो जाएगी। जी वो तो सही, बिल्कुल संतुष्ट है आपकी बात से। जी। अच्छा गुरु जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? फिलहाल में तो इसकी जानकारी हमें नहीं लगता है आपके किसी काम की है, जी जी और ये आपके विषय से हट करके है, जी जी ये जी आपका विषय नहीं है। फिलहाल में हमसे जो सहयोग मुझे लगता है कि मैं आपका कर सकता था, वो मैंने आपका कर दिया है। जी 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 बिल्कुल कर दिया। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आप गुरु का तलाश करिए, ठीक जो है ठीक है। वास्तव में गुरु हो, व्यापारी ना हो। जी जी। ठीक है। ऐसे गुरु तो हमेशा बहुत सौभाग्य की बात होती है, पहली बात। ऐसे गुरु हमारे कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। अगर